हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गा शुक्ला और आज जीएस फोरम के इस ऑफिशियल चैनल पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ये वीडियो स्पेशली बनाई उन्हीं लोगों के लिए गई है जो इस साल यूपी पीसीएस 2025 का मेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनके सामने एक बहुत बड़ी चैलेंज ये आके खड़ी हो गई कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, जिनकी ज़रूरत पड़ेगी फॉर्म भरते समय, या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको कमीशन को हमें भेजना है, कब भेजना है, कब तक भेजना है, उस फॉर्म का प्रारूप क्या है, किन किन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की आवश्यकता है, किन किन की आवश्यकता है ही नहीं, यानी आप चाहें तो कर सकते हैं, चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, ऑप्शनल रखी गई हैं। किन किन पोस्ट पर किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, कौन से एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, इन सारी चीज़ों पर थोड़ी डिटेल से चर्चा करने के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी ये बात कि इस साल यूपी पीसीएस का 2025 का मेंस का फॉर्म जनरेट हुआ है, डीएफ जो जनरेट हुआ है भरने के लिए, उनको भरें तो भरे कैसे। ठीक, तो चलिए आइए शुरू करते हैं, देखते हैं किन किन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो बात किया जाए फॉर्म भरते समय, तो जो अपलोड किए गए दस्तावेजों का विवरण है, ये चूंकि मैं फॉर्म भर चुका हूं इसलिए इस पेज पर ले आके आपको बता रहा हूं कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता है। वो चीजें भर के और मैं आपको डायरेक्ट वेबसाइट से दिखा दूंगा कि कैसे भरी जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखते हैं जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। बहुत सारे लोगों को ये फॉर्म शुरुआत में आपको खुल के नहीं मिलेगा, ये मिलेगा थोड़ा जब सारा कुछ कंप्लीटली आप फॉर्म भर लेंगे, तो सबसे लास्ट में जब कंप्लीट हो जाएगा आपका फॉर्म, तब जाके लास्ट में डॉक्यूमेंट अपलोडेशन का ऑप्शन दे रहा है। तो इसलिए अगर आप देख रहे होंगे ना अपने फॉर्म में जो खुला हुआ है डिटेल कि ये चीज की जरूरत पड़ रही है, ये ऑप्शन तो आपको कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। तो इस समय आपको नहीं दिखेगा तब तक जब तक कि आपका फॉर्म कंप्लीटली भर ना जाए तब तक। तो आइए देखते हैं जरूरत किन किन चीज की है। जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, यानी जिनके बिना ये फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा या फिर इनके बिना आपका फॉर्म रिजेक्ट भी किया जा सकता है, उनकी क्या जरूरत है, किन डॉक्यूमेंट्स की। सबसे पहले तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है वो होता है क्या, आपके हाई स्कूल की मार्कशीट। जब इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो हाई स्कूल की मार्कशीट के साथ सबसे पहली चीज तो कौन इशू किया है हाई स्कूल की इस मार्कशीट को। जैसे मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हूं तो यूपी बोर्ड, नीचे उसके ऑप्शन इशूइंग अथॉरिटी में देखा जाए तो यूपी बोर्ड हो जाएगा, प्लस साथ में जो डेट उस पर आपकी मार्कशीट पे सबसे नीचे वो डेट लिखी होगी, वो डेट आप भर दीजिएगा, जो साइन किया हुआ डेट होगा या सर्टिफिकेट पे जो डेट नीचे स्पेसिफिकली मेंशन किया होगा, वो दोनों भरने के बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर भरना है। इसमें देखिए जो 1990 से लेकर और इधर 2010 तक के आसपास के बच्चों में देखा जाए तो ज्यादातर यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, सीबीएसई में तो अलग तरीके से फॉर्मेट पूरा एक ही आ जाता है जिसमें मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों रहता है। यूपी बोर्ड में पहले अलग अलग मिलती थी, अब एक साथ मिलनी शुरू हो गई है। नीचे सर्टिफिकेट नंबर स्पेशली मेंशन रहता है, पूरी मार्कशीट पूरे सर्टिफिकेट पे ढूंढिएगा, नीचे के साइड लाके लिखा रहता है सर्टिफिकेट नंबर है क्या, कौन इशू किया और किस डेट पर वो डॉक्यूमेंट इशू हुए हैं, वो तीनों डिटेल आपको यहीं पर भर देनी है। अगर आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट और हाई स्कूल की सनद जिसे कहते हैं या सर्टिफिकेट अगर अलग अलग इशू हुआ है तो दोनों अलग अलग ऑप्शन, चूंकि मैंडेटरी है, दोनों में अलग अलग भरना है। अगर आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही है तो दोनों में एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, लेकिन करना आपको दोनों ऑप्शन में क्लिक करके करना पड़ेगा। इन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स के साथ जब आप इसको अपलोड करेंगे तो अपलोड करना है किस फॉर्मेट में, वो फॉर्मेट है आपका पीडीएफ का। फोटो तो आप खींचिए, लेकिन डॉक स्कैनर या किसी और एप्लीकेशन की यूज करके आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। पीडीएफ में बनाया गया डॉक्यूमेंट मैक्सिमम 2 MB का होना चाहिए, यानी 2048 KB से ज्यादा का डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। इन केस आपके डॉक्यूमेंट उससे बड़े हो रहे हैं पीडीएफ में, तो आप पीडीएफ कंप्रेसर करके सर्च कर लीजिएगा, जो भी आपके पास फायरफॉक्स, मोजिला या फिर ये गूगल क्रोम है, इनमें से किसी एप्लीकेशन पे आप सर्च करेंगे, आपको पीडीएफ मर्ज करने का, पीडीएफ कंप्रेस करने का ऑप्शन आपको वहां से मिल जाएगा। इस डॉक्यूमेंट को जब आप अपलोड कर देंगे, साथ में वहीं एक डिटेल डिस्क्रिप्शन का एक ऑप्शन आ रहा है कि अगर कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं या आपका कोई ऑनलाइन डिटेल है जहां से आप इसको लिंकअप करना चाहते हैं, तो वहां यूआरएल का नंबर आपको क्लिक करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा पूरा। अदरवाइज अगर आप नहीं वो करना चाहते हैं, झिकझिक से बचिए, सीधे नॉट अवेलेबल यानी N/A का ऑप्शन लिख के खत्म करिए, वो बिना उसके लिखे डॉक्यूमेंट आपका अपलोड नहीं होगा। फिर अपलोड का ऑप्शन देगा, जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा तुरंत आपके सामने अपलोडेड लिख के आ जाएगा, साथ में एक ऑप्शन व्यू का आएगा, वहां से क्लिक करके आप अपना जो पीडीएफ अपलोड किए हैं उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। ऐसे करना किन किन डॉक्यूमेंट्स के, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहला मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है आपका 10th यानी हाई स्कूल का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। उसके बाद मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में आता है इंटरमीडिएट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, सेम प्रोसेस से वो भी होगा। तीसरा डॉक्यूमेंट आता है आपका ग्रेजुएशन,
तो कई बार ग्रेजुएशन में, जैसे मैंने बीटेक किया है तो मेरे पास 8 मार्कशीट हैं टोटल 8 सेमेस्टर की। कुछ लोगों को 2 पेज पर 4 मार्कशीट मिल जाती हैं, एक पर 4 करना आपको इंडिविजुअली सब है। अगर मार्कशीट ग्रेजुएशन का मांग रहा है तो ग्रेजुएशन की जितने भी, जैसे ग्रेजुएशन बीएससी में 3 है, किसी में सेमेस्टर वाइज है तो 6 हो जाएंगे, किसी का बीए एलएलबी 5 ईयर कोर्स है तो उसके 10 मार्कशीट हो जाएंगी, बीटेक वालों की 8 मार्कशीट हो जाती हैं। ऐसे करके इंडिविजुअली जितनी भी मार्कशीट हर सेमेस्टर की या हर ईयर की है, सबका एक लाइन से 1 2 3 4 5 6 करके उनको एक पीडीएफ बनाएंगे। क्योंकि अब ये पीडीएफ आपका 4-5 MB के आसपास बनेगा, उसको पीडीएफ कंप्रेसर से छोटा करके 2 MB से नीचे ले आइएगा। फिर वो डॉक्यूमेंट्स जहां से आपने ग्रेजुएशन किया है उस यूनिवर्सिटी का नाम, फिर उसके बाद जहां से इशू हुआ है, जिस अथॉरिटी ने इशू किया जिस डेट पर, वो मार्कशीट सबसे लास्ट वाली मार्कशीट के लास्ट में लिखा होगा, वहीं सर्टिफिकेट नंबर भी लिखा होता है। इन केस अगर आपको सर्टिफिकेट नंबर नहीं मिल रहा मार्कशीट पर, क्योंकि हर बार मार्कशीट पर नंबर बदलता जाता है, तो बेहतर है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर लिख दीजिए, क्योंकि सारी मार्कशीट पर एनरोलमेंट नंबर सेम रहता है। यहां से डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप उसे देख सकते हैं। फिर बात आती है ग्रेजुएशन की डिग्री की। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी डिग्री अभी इशू नहीं हुई होगी, इसीलिए यहां ऑप्शन क्या जनरेट हो गया, ऑप्शनल। मान लीजिए पिछले साल आपने ग्रेजुएशन किया है, इस साल आप फॉर्म भर रहे हैं, प्रीलिम्स का भरे, मेंस पर पहुंच गए, तो दिक्कत ये होती है कई सारी यूनिवर्सिटी तुरंत आपको मार्क्स डिग्री इशू करके नहीं देती हैं। इन केस अगर आपके पास प्रॉपर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री अपनी यूनिवर्सिटी से बनवा लीजिए, और अगर वो भी नहीं है तो ये ऑप्शनल डेटा है, आप चाहें तो इसे अपलोड कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। जब आपका सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू के टाइम पर आप पहुंचेंगे, तब ये डॉक्यूमेंट्स आपसे दोबारा मांगे जाएंगे। जब आप वहां पहुंचेंगे तो देखिएगा जो फॉर्म आपने भर के भेजा है उस सेम फॉर्मेट में वो फॉर्म इंटरव्यू से जस्ट पहले जो वेरिफिकेशन कराया जाता है संगम हॉल में, तो वहां आपको रखा मिलेगा। वो सारे डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं जो वहां के सक्षम अधिकारी होते हैं, और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से उनका मिलान किया जाता है। ठीक, प्रोविजनल है, प्रोविजनल अपलोड करिए, डिग्री है, डिग्री अपलोड करिए। इन केस नहीं है तो ऑप्शनल डेटा है, आप चाहें तो कर भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट की। जैसे बहुत से लोग पोस्ट ग्रेजुएशन है, कुछ पोस्ट पर पोस्ट ग्रेजुएशन मांगता है, जैसे कि बीएसए का पोस्ट आता है, बेसिक शिक्षा अधिकारी का पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, डीपीओ की पोस्ट आती है उस पर भी पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, एआरटीओ की पोस्ट आती है उस पर भी पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, जीआईसी लेक्चरर प्रिंसिपल का पोस्ट आता है उस पर भी पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। ऐसे कर करके बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जिसपे पोस्ट ग्रेजुएशन का रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो ये भी ऑप्शनल रखा गया, यानी कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप भरिए, नहीं है तो आगे बढ़िए। फिर आता है इसेंशियल क्वालिफिकेशन मार्कशीट। इसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपकी ग्रेजुएशन, जैसे जो लेवल 10 में आपको मिलेगा, जो 7-8 पोस्ट होती हैं, जैसे एसडीएम, डीएसपी, असिस्टेंट कमिश्नर, इन सब चीज के पोस्ट के लिए क्या होता है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होती है, ग्रेजुएशन। बिना ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए आप ये फॉर्म नहीं भर सकते, इसीलिए इसके आगे फिर लिख के क्या आ गया, मैंडेटरी आ गया, यानी कि यह तो आपको देना ही देना पड़ेगा। जैसे कुछ पोस्ट ऐसी भी आती हैं जिनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन अलग होती है, जैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर की अगर पोस्ट आई है, अगर आपने उस पर क्लिक किया, अगर आपको उसका सिलेक्शन हुआ है, तो वहां से आपको देखने को मिलेगा कि उसकी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, लेदर टेक्नोलॉजी या केमिस्ट्री वगैरह में पोस्ट ग्रेजुएशन मांगता है, तो उसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन बदल गई। बाकी पोस्ट की ग्रेजुएशन है इसकी अलग हो गई। जैसे किसी में, जैसे बेसिक शिक्षा अधिकारी वाले में है तो शायद बीएड मांगता है पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या हो गई, बीएड हो गई। जो डायट लेक्चरर है उसका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, बीएड हो गया। और जैसे मान लीजिए लेखा अधिकारी, ये जो रजिस्ट्रार होते हैं, तो उपनिबंधक की पोस्ट आती है, उसका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, वो है लॉ। किसी में जैसे वो मांगता है इकोनॉमिक्स की कोई डिग्री मांगता है, गन्ना उद्यान और ये अधिकारी के लिए एग्रीकल्चर में डिग्री मांगता है। तो जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ये है कि अगर आप किसी भी स्पेशल पोस्ट के लिए सेलेक्ट नहीं होते हैं तो आप ग्रेजुएशन की अपलोड करेंगे, लेकिन अगर आप किसी स्पेशल पोस्ट पर सिलेक्टेड हैं तो वहां के मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में, एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आप वो डिग्री लगाएंगे। फिर इसको भरने के बाद डिग्री और सर्टिफिकेट लगाएंगे। फिर ये सारे के सारे ऑप्शनल हैं। अब बात आती है कि अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, एनओसी लेके आइए, वो यहां अपलोड करिए। अगर आप कोई भी कास्ट वाइज रिजर्वेशन ले रहे हैं, जैसे ओबीसी का सर्टिफिकेट है, आप डायरेक्ट डाउनलोड, ये ऑप्शनल है। अगर हम जनरल में हैं या ओबीसी में ही हम क्लेम ही नहीं कर रहे हैं ओबीसी का, तो हम क्यों भरें यहां पर। लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरीज में भर के, और या फिर एससी कैटेगरी भर के, एसटी कैटेगरी भर के, या इकोनॉमिक जो ईडब्ल्यूएस है, वीकर सेक्शन है, इसकी कैटेगरी भर के अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं तो इसका सर्टिफिकेट आपको यहां पर अपलोड
करना पड़ेगा। इसलिए सबके आगे ऑप्शनल लिखा हुआ है कि अगर आप इसमें आते हैं तो भरिए, नहीं आते हैं तो कोई नहीं, इनको छोड़ के आगे निकल जाइए। जो भी आपके पास रिक्वायर्ड डिग्री हो वो सब भर सकते हैं। लास्ट में जैसे प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में ये होता है कि अगर आप प्रेफरेंस दे रखे हैं कि इन जो नौकरियों में अगर आपके पास एक्स्ट्रा वो डिग्री है, जैसे बीएड डिग्री थी, वो अगर रिक्वायर्ड है तो आप भर सकते हैं, या इनकेस आपके पास कोई और डिग्री स्पेशल आपने ले रखी है तो आप भर सकते हैं। इनको भरने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका फॉर्म खुल के आ गया। ये मेरा ही फॉर्म है इसलिए हम आपको दिखा दे रहे हैं कि जब आप फॉर्म कंप्लीट भरेंगे, चलिए हम एक बार वहां जाके देखते हैं जहां से ये फॉर्म भरना है। वेट अ सेकेंड। जैसे कि मान लीजिए आप यूपीपीसीएस की वेबसाइट खोलिए, जो यूपीपीसीएस कमीशन की है वेबसाइट खोलिए। यहां पर आएंगे तो कुछ वो चल रहा होगा, आपको दिखाई देगा धीरे धीरे नोटिफिकेशन में। अब ये मेंस का फॉर्म खुल गया, शायद किसका खुला है ये, मैं देखता हूं एक सेकंड पीछे जाके, ये किसका फॉर्म खुल गया। फिल द डिटेल्स फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर दिस। यहां पर आपका ओटीआर नंबर भरने का ऑप्शन आएगा, आप ओटीआर भर के देखिए। चलिए मैं अपना ही भर के दिखाता हूं आपको। यहां से प्रोसीड करिए, मेरी डिटेल आ गई दुर्गा शुक्ला की। अब यहां से आएगा ऑप्शन क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट का, यहां आप ऑप्शन पर क्लिक करिए, आपको अलग एक वेब पोर्टल पर लेके चला जाएगा, नया पेज, जिस पर आप चाहें तो पासवर्ड के थ्रू और चाहे तो आप ओटीपी के थ्रू दोनों तरह से कर सकते हैं। चलिए हम ओटीपी जनरेट करके हम देख लेते हैं कि यहां से मैं अपने फॉर्म का लॉगिन कर देता हूं। वेट अ मिनट, ओटीपी आ गई है 886263। यहां से वेरीफाई करके आगे करिए, वेरीफाई हो जाएगा तो आपकी जो फॉर्म की डिटेल है वो कंप्लीटली खुल के आ जाएगी। ऐसे ही आपके पेजेस खुल के आ जाएंगे। आपने जिन जिन पोस्ट के लिए, जैसे मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया है, चाहे फिर जेआईसी लेक्चरर में कई सारी पोस्ट पर अप्लाई किया है, तो खुल जाएगा। आप अपना फॉर्म ढूंढिएगा, पीसीएस का फॉर्म। यहां पे आपको दिक्कत कहां आ रही कि पूरे वेब पेज पर कहीं भी मेंस का फॉर्म भरने का ऑप्शन आपको नहीं दिखा रहा है। तो आपको करना क्या है कि जिसका भी मेंस का फॉर्म भरना है, जैसे पीसीएस 2025 का अगर मेंस का फॉर्म भरना है तो इसके लास्ट में इधर स्लाइड करते हुए आइए और यहां पर दे रहा होगा चेक स्टेटस करके एक ऑप्शन, आप इस स्टेटस पर क्लिक करिए। यहां आपका फॉर्म, जैसे चूंकि मैंने फॉर्म भर रखा है इसलिए मेरा फॉर्म एक्सेप्टेड दिखा रहा है। अगर आपका नहीं होगा तो यहां फिल करने का ऑप्शन देगा, देखिए कह रहा है फिल ऑनलाइन डिटेल फॉर कन्वेंशनल फॉर्म। अब हमारे में मॉडिफाई करने का ऑप्शन देना शुरू कर दिया, क्योंकि एक बार फॉर्म मैंने भर दिया है। आप 27 सितंबर तक अगर आपको लगता है कि कोई चीज छूट गई है, इसमें नहीं भर पाए हैं, तो वो यहां से मॉडिफाई कर भी सकते हैं। एक बार का बस ऑप्शन दिया जा रहा है भरने का, वो भी मैक्सिमम 27 तारीख तक। जैसे मान लीजिए यहां से आप डिटेल फॉर्म भरना शुरू करते हैं, क्योंकि अगर हम इस ऑप्शन पर गए, यहां से जाना शुरू कर देंगे तो मेरा जो मॉडिफिकेशन का एक चांस है वो भी चला जाएगा। जैसे ही आप खोलेंगे फॉर्म आपके सामने खुल के आ जाएगा, और आएगा कैसे, बिल्कुल ऐसे ही फॉर्म जनरेट होना शुरू हो जाएगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास जनरेटेड होंगे। पहले में आपकी बेसिक डिटेल भरी जाएगी, दूसरे ऑप्शन पर आएंगे तो उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरे जाएंगे, इसेंशियल जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं। जैसे मान लीजिए इसेंशियल पर गए तीसरे वाले ऑप्शन में, तो चूंकि ऊपर एक रो बना होगा, उस रो में तीसरे पर पहुंचेंगे तो आपको दिखाएगा कि हाँ इसेंशियल किन किन चीजों की पोस्ट पर आप सेलेक्ट हुए हैं। पहले तो आपकी पोस्ट बगल में खुल के आ जाएगी, यहां आप इन पोस्ट पर सेलेक्टेड हैं। और उस पोस्ट पर सिलेक्शन के लिए जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो वहीं से आपको डॉक्यूमेंट्स मांगना शुरू कर देगा। अगले में आपके सारे डॉक्यूमेंट A to Z, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप है, स्नातकोत्तर की जो डिटेल्स हैं वो भर सकते हैं आप वहां पर। उसके साथ में ही हाँ जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल है वो भरेंगे। फिर प्रेफरेंशियल वाली है, जैसे मैंने बीएड किया है तो बीएड वाली भी साथ में हमने लगा दिया कि हो सकता है डार्ट लेक्चरर पर अगर हमारा हुआ है तो उन चीजों में हम एलिजिबल हो जाएंगे भरने के लिए। तो वो सारी डिटेल भर के फिर लास्ट में आपको एक ऑप्शन देगा कि 2 ऐसे लोगों का नाम पता बताइए जो सिलेक्शन के बाद आपकी जब जांच की जाएगी तो वो हाँ आपके बारे में कुछ डिटेल्स बता सकें। उसमें 2 व्यक्तियों का नाम भरना है, उनके नंबर भरने, उनके ईमेल आईडी और उनका एड्रेस भरना है, जिस पर पुलिस वेरिफिकेशन उनसे की जाएगी। गलती से भी अपने किसी रिश्तेदार और पटीदार का एड्रेस और नाम डिटेल इस पर मत दीजिएगा। आप अपने दोस्तों का दे सकते हैं, लेकिन कम से कम अपने पटीदारों का और अपने रिश्तेदारों का नाम और नंबर उसमें ना दीजिएगा। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, क्योंकि कब ये बिफर जाए, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कोई दुखी होगा, जो सुख दिखाने का प्रयास करेगा, वो है आपके पटीदार, यानी आप ही के घर से अलग हुए लोग। जैसे बहुत दूर के जो रिलेशन में चाचा बाबा जो लोग आ जाते हैं कि बाबा के भाई के लड़के हैं, उनके मामा के लड़के हैं, मौसी के लड़के, फुआ के, मत दीजिएगा किसी का भी नंबर।
कब इसमें से कौन पलट जाए, कौन आपके लिए समस्या बन के, बाधा बन के कल के दिन आगे खड़ा हो जाए, आप कुछ नहीं कर सकते। बेहतर है आप अपने किसी दोस्त का नंबर दीजिए, कोई टीचर का नंबर दे दीजिए, साथ में किसी को जानते हैं उनका नंबर दे दीजिए। और दोस्तों का नंबर देना तो सबसे सेफर साइड होता है कि वो नहीं भी जानते रहते तो भी बता देंगे हाँ हाँ मैं जानता हूं। ये सारी डिटेल उनके साथ शेयर की जाती है। वो जिंदगी के बड़े अच्छे लम्हे होते हैं जो उनके साथ जिए हैं, तो बेहतर है कि आप उन्हीं का नंबर दीजिए इंस्टीड ऑफ गिविंग नंबर टू योर रिश्तेदार एंड पटदार। डोंट डू दिस अगेन, दिस इज माय पर्सनल सजेशन। फंस जाओगे, काहे लिए झिकझिक करना। ये सब करने के बाद जब आप फॉर्म कंप्लीटली भर देंगे, तब भरने के बाद आपको एक ऑप्शन वहां पर जनरेट होगा। सबसे पहला तो आपको दिखाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो आपने, जैसे यहां पर है ऐसे ही करके एक ऑप्शन आपका सामने खुल जाएगा कि आवेदन पत्र का विवरण, जिसमें आपकी थोड़ी डिटेल्स लिखी होंगी और साथ में जो अपलोड किए हुए दस्तावेजों का विवरण है वो पूरा का पूरा 2-3 पेज का अगर पीडीएफ जनरेट होगा तो ये जनरेट हो जाएगा पहला। इसको भेजने की आवश्यकता नहीं है, ये आप अपने लिए रख सकते हैं। दूसरे पर ये कंप्लीटली फिल्ड कन्वेंशनल फॉर्म है जिसमें आपकी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो भरी जाएंगी। यहां पर आपको फोटो लगाना है, जो आपकी नवीनतम फोटो है। कोशिश करिएगा जो फॉर्म पर लगा है वही फोटो लगाइएगा। साथ में इस पर ध्यान क्या देना है कि इस पर आपको स्व प्रमाणित प्रति लगाना है, यानी फोटो के ऊपर आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर कर दीजिएगा, साथ में नीचे लिखा है ना पठनीय हस्ताक्षर करें, यानी क्लियर साइन करिएगा। और साथ में क्या है उसके नीचे डेट भी डालनी है, जो डेट पर आप फॉर्म भर के जमा कर रहे हैं। सारी डिटेल लगभग भरी होंगी। हर पेज के लास्ट में अभ्यर्थी का हस्ताक्षर का एक ऑप्शन दे रहा है, यानी आपको हर पेज पर 3 या 4 पेज का फॉर्म है, चारों पेज भरे हुए फॉर्म पर नीचे आपको साइन करना है। जो भी आपने डिटेल्स भर रखी हैं, आपकी जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स हैं वो सब यहां भरी हुई आएंगी। फिर देखिएगा दे देगा अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, आप यहां से भर दीजिएगा। इनको भरने के बाद सबसे लास्ट में देखिए तीसरे पेज पर भी दे रखा है क्या, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर। जब चौथे पेज पर आप आएंगे तब यहां अभ्यर्थी के हस्ताक्षर के साथ आपको दिनांक सहित हस्ताक्षर करना है इस पेज पर। साथ में क्या है, लेफ्ट साइड में जो विवरण देना है उसका, यानी संलग्नकों की संख्या में कितने डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए हैं। हाई स्कूल के किए हैं तो 1 हैं कि 2 हैं, इंटर के 1 हैं कि 2 हैं, ग्रेजुएशन के 3 हैं, 4 हैं, 10 हैं, कितने भी हैं टोटल 17, 18, 20 जितने भी डॉक्यूमेंट टोटल आप अपलोड कर रहे हैं या कमीशन को भेज रहे हैं, उतने संलग्नकों की संख्या में अंकों में वहां जैसे 10 है, 15 है तो 15 लिख देंगे। विवरण में चूंकि जगह ज्यादा नहीं है इसलिए क्या लिखेंगे 10, 12, बीटेक या बीए या बीएससी या बीए एलएलबी, अगर एमए है तो बीएड है तो कामा लिखते जाइए, एलएलबी है तो कामा करके यहां से यहां तक के बीच में बस आप उतने ही पॉइंट्स लिख के, हाँ जाति प्रमाण पत्र अगर आप साथ में लगा रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि जाति प्रमाण पत्र का क्लेम वही कर सकता है जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है। और इसलिए अगर आप जाति प्रमाण पत्र लगाते हैं तो आपको साथ में निवास प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है। आगे देखता हूं मैं वो डिटेल जो फॉर्म में दिखा देता हूं। सारे विवरणों को साथ भर के जमा कर देंगे। ये जब कंप्लीट फॉर्म भरेंगे तो एक ऑप्शन ये यहां से भी मिलेगा आपको कि देखिए ये प्रारूप जो मैं आपको बता रहा हूं ये कंप्लीटली बताया गया है एक एक स्टेप करके कि आप सारी चीजें भरने के बाद करेंगे क्या कि दिए गए फॉर्मेट पर समस्त संलग्नक, यानी कौन कौन से संलग्नक हैं, अटैचमेंट कौन कौन सी है, प्रत्येक वर्ष की अंक तालिका यानी जितने हैं आपके पास सब इंडिविजुअल जमा करना, यानी कि लास्ट सेमेस्टर का जमा करके आप झंझट खत्म करिएगा। तथा उपाधि यानी डिग्रियां, इन सभी प्रमाण पत्रों की पीडीएफ फाइल जिनकी अधिकतम साइज क्या है 2 MB है, इनको अपलोड करना अनिवार्य है। ठीक है, और जितनी भी आपने यानी 27 दिसंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, उतने दिन तक भर दीजिए और 5 जनवरी लास्ट डेट है भेजने की, तब तक ये वहां पहुंच जाना चाहिए। एक बार संशोधन का ऑप्शन दे रहा है, पीछे मैंने दिखाया मॉडिफाई करने का ऑप्शन जो खुला हुआ है। साथ में क्या करना है कि अगर आप कोई जाति प्रमाण पत्र SC ST OBC या फिर इकोनॉमिकली यानी EWS का अगर आप लगाते हैं, कोई भी प्रमाण पत्र लगाते हैं तो उनका प्रारूप PDF की वेबसाइट दे रखा है कि कौन कौन से प्रारूप में ये सर्टिफिकेट बनवाने हैं। और वो बने हुए प्रारूपों को क्या करना है कि 5 जनवरी 2026 तक यानी शाम के 5 बजे तक 5 जनवरी तक ये वहां पर पहुंच जाना चाहिए। तो कोशिश करिएगा जल्दी से जल्दी इन फॉर्म को भर के भेज दीजिएगा। और नहीं भी अगर भेज पाते हैं तो ले जाके आप प्रयागराज में ऑफिस में डायरेक्ट बाई हैंड जमा कर सकते हैं। बात यह है कि देखिए स्पेशली इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जिनके प्रमाण पत्र अगर आपके साथ जो किए जा रहे हैं, आरक्षण आप ले रहे हैं, चाहे EWS में ले रहे हैं, SC ST OBC, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, डिसेबल या किसी और सेक्शन में अगर आप ले रहे हैं तो उसके साथ आपको निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है। यानी यूपी का जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनता है निवास प्रमाण पत्र, वो आवश्यक रूप में आपको साथ में भेजना जरूर है बिल्कुल भी।
और ये सारी चीजें आपको भर के एक प्रॉपर एनवेलप खरीदेगा A4 साइज का, उसके अंदर भरिएगा। साथ में क्या है कि डिटेल कई बार होता है कि लिखे क्या, तो देखिए यहां पर एक पेज और जनरेट होगा जब आपका फॉर्म भरा जाएगा ना, उसी के नीचे ऑप्शन देगा ये जो एड्रेस स्लिप प्ले करने का, एड्रेस स्लिप जो है वो उसको प्रिंट आउट करने का, आप यहां से प्रिंट आउट निकालिएगा। देखिए इसमें कंप्लीट डिटेल लिखी हुई है, नीचे भी कट करने का ऑप्शन है, ऊपर भी कट करने का ऑप्शन है, दोनों जगह से कट करके पेज हटा दीजिएगा। बाकी बचा हुआ सेक्शन इसी A4 साइज का एनवेलप लेके उसके ऊपर चिपका के और चिपका करके डायरेक्ट प्रॉपरली भर के कमीशन को भेज दीजिएगा। कहां भेजना है, वो टू का एड्रेस पड़ा हुआ है, कहां से भेजा जा रहा है फ्रॉम का एड्रेस पड़ा हुआ है, इस पे नंबर नहीं पड़ा रहता, आप चाहे तो एनवेलप पे नीचे अपना नंबर लिख सकते हैं, नहीं तो जो पोस्टा जो इसका जो अथॉरिटी है जो आपका एनवेलप भेज रहा है उसको आप बता सकते हैं। इन केस अगर आपको संशय है कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसकी जानकारी लेनी है, तो साथ में एक्नॉलेजमेंट के लिए एक पोस्ट कार्ड आता है, 1-2 रुपए का आपको मिलेगा, साथ में इसी फाइल के साथ अटैच कर दीजिएगा। अब वहां फॉर्म रिसीव होगा तो उस पर एक्नॉलेजमेंट का जो फॉर्म, जो पोस्ट कार्ड साइज आपने अटैच किया है ना, वो वहां से मिल जाएगा। आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस में पूछेगा कि हमें एक्नॉलेजमेंट रिसीट चाहिए, कैसे मिलेगी, तो आपको बता देगा, 1-2 रुपए एक्स्ट्रा लगता है पर वो वापस आ जाता है। ये सारी डिटेल्स हैं कि कैसे हम इन फॉर्म्स को भरेंगे, क्या करेंगे। अब बात आती है कि अंततोगत्वा इनके अलावा अगर आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कैसे करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बावजूद भी अगर आपके सामने कोई समस्या खड़ी होती है तो करेंगे क्या कि इस पर, ये जो हमारा ऑफिशियल चैनल का जो नंबर है, इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करिएगा। कोई भी दुविधा हो आप बेझिझक 24 घंटे में से कोशिश करिएगा, रात के 12 बजे फोन ना करिएगा, उस समय हो सकता है हम ना उठाएं, पर यह है सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, किसी भी दशा में आप बेझिझक हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो बेझिझक आप हम तक पहुंचने का प्रयास करिए, हम आपकी सारी समस्याओं का निदान जरूर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड।